कार्यपालिका नियमावली के अंतर्गत अलग अलग विभागों का जो कार्य दायित्व निर्धारित है, तो उसके तहत जो केंद्र एजेंसियों से संबंधित जो मामले हैं वो कैबिनेट द्वारा देखा जाएगा, है ना। तो कैबिनेट के कार्य दायित्व में इसे शामिल किया गया है। सिर्फ डीएसपी एक्ट की धारा 5 एवं 6 के मामले जो कि गृह विभाग देखता है उसको यथावत रखते हुए बाकी केंद्रीय एजेंसी, कोई भी केंद्रीय एजेंसी हो, उनसे संबंधित मामले कैबिनेट विभाग द्वारा देखा जाएगा, उनके कार्य दायित्व में शामिल किया गया है। प्रस्ताव संख्या 7 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 8 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से श्री इंद्रजीत महतो, माननीय सदस्य विधानसभा की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से की गई यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति एवं विभिन्न अस्पतालों में हो रहे चिकित्सा व्यय की संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति। ये वर्तमान में अभी चूंकि चिकित्सारत है इसलिए टोटल अमाउंट इसको नहीं ये किया जाता है, लेकिन जो भी इसमें व्यय होगा उसकी संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 9 राजस्व विभाग से मानकी परगनैत मुंडा ग्राम प्रधान डाकुआ को देय समान राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत मानकी परगनैत को वर्तमान में जो देय समान राशि प्रति माह 3000 है उसे बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति माह किया गया है। मुंडा एवं ग्राम प्रधान को वर्तमान में 2000 समान राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 4000 प्रति माह किया गया। डाकुआ प्राणिक जोकमाची कुड़ाम नाइकी गुड़ैत मूल रैयत ग्रामीण देवरी पढ़ा राजा ग्राम सभा का प्रधान घटवाल एवं तावेदार जिन्हें 1000 रुपये प्रति माह समान राशि दे है, उन्हें बढ़ाकर 2000 किया गया है। प्रस्ताव संख्या 12 स्वास्थ्य विभाग से मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के नहीं एक लगता है 9 को हमने पढ़ा था, एक बीच में रह गया। 10 है आपका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से श्रीमती माधुरी कुमारी, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद, संप्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अधिरोपित दंड पेंशन से 2 वर्षों तक 3% राशि की कटौती की शास्ति को यथावत रखने एवं अपील आवेदन के निस्तारण की स्वीकृति। जो अधिरोपित दंड है पेंशन से 2 वर्षों तक 3% राशि की कटौती उसे यथावत रखने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के कार्यान्वयन तथा दिशा निर्देश की स्वीकृति के संबंध में। इसके लिए 2 स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। जिला स्तर पर संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में और राज्य स्तर पर विभागीय विशेष सचिव अपर सचिव की अध्यक्षता में। और जो प्रस्तावित अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण का जो भी कार्य होगा उसे 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में राज्य अंतर्गत सभी मेडिकल कॉलेज के साथ संबद्ध सभी अस्पताल तथा जिला अस्पतालों का उन्नयन कार्य किया जाएगा और द्वितीय चरण में सभी अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 12 स्वास्थ्य विभाग से महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जमशेदपुर में संविदा पर कार्यरत कर्मी श्री महेश रजक रसोईया सहायक एवं श्री रंजीत माझी रसोईया की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव पर
स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 13 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2023 में संशोधन करने के संबंध में। इसमें अलग अलग नियमों में संशोधन है, लेकिन मुख्य रूप से जो चयन प्रक्रिया में उपनियम 4 में संशोधन है, उसके तहत सभी सीटों पर नामांकन हेतु प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम 40 परसेंटाइल निर्धारित किया जाता है। पूर्व में ये परसेंटेज के आधार पर अलग अलग वर्गों के लिए परसेंटेज के आधार पर था और ये पाया गया कि कई सीट रिक्त रह जा रही हैं, तो परीक्षा चयन में अभी इसे परसेंटाइल के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 15 स्वास्थ्य विभाग से अच्छा 14 है स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर नीलम दास विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल खूंटी को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। ये 2020 से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित हैं। प्रस्ताव संख्या 15 स्वास्थ्य विभाग से मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना एवं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपार्जित राशि के उपयोग के दिशा निर्देश के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 स्वास्थ्य विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राज्य के कोडरमा एवं चाईबासा जिला में 100 MBBS सीट के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग मापदंड के अनुरूप शैक्षणिक संवर्ग के आवश्यक पदों के सृजन के संबंध में। कोडरमा में और चाईबासा में। प्रस्ताव संख्या 17 योजना एवं विकास विभाग से झारखंड सांख्यिकी सेवा नियमावली 2011 में संशोधन। प्रस्ताव संख्या 18 योजना एवं विकास विभाग से जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका। इसमें मुख्य रूप से जो निधि के आवंटन में बदलाव है, जिन जिलों में डीएमएफटी के तहत सालाना 30 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त होगी, उन जिलों में अनाबद्ध निधि से सीमित राशि दी जाएगी। अर्थात जिन जिलों में डीएमएफटी की काफी राशि उन्हें उपलब्ध रहती है, उन्हें अनाबद्ध निधि अंतर्गत कम राशि उपलब्ध रहेगी। प्रस्ताव संख्या 19 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के शेयर आस्तियों दायित्वों के विभाजन एवं झारखंड राज्य के लातेहार जिला में अवस्थित बिहार सॉल्वेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड तथा बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड के अधिग्रहण के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 20 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के स्वीकृत कुल 3,883 पदों में से 1,315 पदों का प्रत्यार्पण कर झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2014 में प्रावधानित प्रधान वनरक्षी के 1,315 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में प्रधान वनरक्षी का पद सृजित किया जा रहा है। 1,315 पद सृजित किए गए हैं। वनरक्षी के बाद जो प्रथम प्रोन्नति का पद होगा वो प्रधान वनरक्षी का होगा। प्रस्ताव संख्या 21 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2014 को संशोधित करते हुए झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 22 राजस्व विभाग से देवघर जिलांतर्गत अंचल पालोजोरी मौजा खुन एवं आमडंगाल कुल रकबा 31.6 एकड़ गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि और इसके लिए कुल देय राशि 16,19,85,866 रुपये मात्र ईसीएल चित्रा कोल माइंस द्वारा अदायगी पर एसपी माइंस ईसीएल चित्रा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 23 जल संसाधन विभाग से दुमका जिलांतर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंड के आंशिक भूभाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना 1204.36 करोड़ मात्र की पूर्व निर्गत प्रशासनिक स्वीकृतादेश में संशोधन के संबंध में इसके तहत मुख्य रूप से जो इसका कमांड एरिया है उसमें आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। उसमें लागत राशि पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्ताव संख्या 24 कृषि अधीनस्थ सेवा के कर्मियों WPS 889/2014 एवं LPA 142/2018 तथा एनालॉगस केसेस में वादीगण को प्रथम ACP वेतनमान एवं द्वितीय ACP वेतनमान में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 25 वित्त विभाग से बैंकों में सरकारी राशि रखने खाता खोलने हेतु बैंकों का चयन करने से संबंधित मापदंड तैयार करने के संबंध में इसके लिए पूर्व से समिति गठित है जिसके सदस्य सचिव संयुक्त सचिव होते हैं वित्त विभाग के और उनके स्थान पर अब संयुक्त सचिव के स्थान पर निदेशक कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय को सदस्य सचिव के रूप में रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 26 पथ निर्माण विभाग से दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत झारखंड राज्य के पथों पर अवस्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स के स्थान पर आरओबी आरयूबी एवं अन्य व्यवहारिक संरचनाओं का रेलवे अथवा पथ निर्माण विभाग द्वारा एकल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सिंगल एंटिटी के आधार पर निर्माण और इसके हेतु दक्षिण पूर्व रेलवे तथा झारखंड सरकार के बीच होने वाले MOU के संबंध में
प्रस्ताव संख्या 27 जल संसाधन विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन सौर ऊर्जा के उपयोग से नई उद्धव सिंचाई योजना का निर्माण कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित योजनाओं को मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा चालित उद्धव सिंचाई योजना के रूप में नामकरण करने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 28 कल्याण विभाग से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दिनांक 9 एवं 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव के आयोजन हेतु QCBS क्वालिटी कॉस्ट रेशियो निविदा के आधार पर मेसर्स एक्सिस कम्युनिकेशंस हाउस खास नई दिल्ली को इवेंट ऑर्गेनाइजर के रूप में चयन एवं निविदा की कुल राशि 7,49,50,000 रुपए की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 29 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से अंशकालीन व्याख्याताओं को रखने संबंधी पूर्व के संकल्प अंतर्गत राज्य पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पूर्व से रखे गए स्वीकृत पद से अतिरिक्त कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षक के मानदेय भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति तथा फूड टेक्नोलॉजी शाखा एवं आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप शाखा में शिक्षकों का पद स्वीकृत नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार 5 आवश्यकता आधारित शिक्षकों को रखने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 30 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग नागर विमानन प्रभाग की ओर से राज्य सरकार द्वारा संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा के वर्तमान दरों में कटौती पर स्वीकृति के संबंध में इसके तहत वर्तमान में जो पैकेज है दर है उसमें लगभग 50% की कटौती की गई है, राशि कम की गई है। रांची से नई दिल्ली जो पूर्व में 5 लाख इसका रेट था वो अभी वन वे के लिए 3,10,000 है। रांची मुंबई 7 लाख का दर रखा गया था जिसे घटाकर 4 लाख किया गया है। रांची चेन्नई 8 लाख उसे घटाकर 3,30,000। रांची कोलकाता 3 लाख था उसे महज 1 लाख रखा गया है। रांची हैदराबाद 7 लाख को घटाकर 2.5 लाख। रांची वाराणसी 3.3 लाख से घटकर 1.1 लाख। रांची लखनऊ 5 लाख से घटाकर 2 लाख। रांची तिरुपति 8 लाख से घटाकर 3.3 लाख से 50% से भी अधिक कई रूट्स में घटाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। झारखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है जहां कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 37 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिली है। डीएसपी एक्ट छोड़ सभी मामलों को मंत्रिमंडल विभाग देखेगा।
मॉनसून सत्र को घटनोत्तर स्वीकृति मिली है। विधायक इंद्रजीत महतो के इलाज पर हो रहे खर्च को घटनोत्तर मंजूरी। मानकी मुंडा ग्राम प्रधान को मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के दिशा निर्देश को मंजूरी मिली है। एचडीएम अस्पताल में 2 संविदा कर्मी को नियमित किया गया है। नर्सिंग परीक्षा नियमावली में संशोधन। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के दिशा निर्देश को मंजूरी मिली है। कोडरमा चाईबासा में 1000 बेड के मेडिकल कॉलेज के लिए पद सृजन को मंजूरी मिली। झारखंड सांख्यिकी सेवा नियमावली में संशोधन हुआ है। प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। 37 ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगी है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मौजूदीन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। मौजूदीन, देखिए झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जहां 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल अंकिता, देखिए आज का दिन झारखंड के इतिहास में ऐतिहासिक माना जा सकता है, क्योंकि झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। और ये बैठक कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि झारखंड राज्य के विभिन्न गंभीर मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा की गई। खास तौर पे सहायक पारा टीचरों के मुद्दे पर बात की गई, सहायक पुलिसकर्मियों के मुद्दे पर बात की गई, साथ साथ झारखंड में मानसून को लेकर बातचीत की गई। इसके साथ ही झारखंड के विभिन्न गंभीर विषयों पर चर्चा की गई। वहीं आगामी 9 और 10 तारीख को झारखंड में आयोजित जो विश्व आदिवासी दिवस जो होता है, आदिवासी महोत्सव होता है, इस कार्यक्रम को भी कैसे सफल बनाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत की गई। खास करके झारखंड में आदिवासियों के जो मूलभूत जो मुद्दे रहे हैं, जो जल जंगल जमीन की बातें रही है, उन तमाम चीजों पर आज मुख्यमंत्री ने पूरी मुखरता से अपनी बात रखी है और तमाम जो अधिकारी हैं उनके सामने बातचीत रखी गई। यहाँ तक के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए कि अपने अपने विभाग में काम को बेहतर तरीके से किया जाए और किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाए। अगर किसी तरह से कोई कोताही बरती जाती है तो उस पर सख्त निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो भी कमियां हैं उन्हें दुरुस्त कर लिया जाए। आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि सहायक पुलिसकर्मियों का जो मानदेय था, उस मानदेय पर विचार करते हुए इनके मानदेय को समान कार्य समान वेतन के अनुरूप बोल दिया गया है। और अब जो झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी थे उनको अब सामान्य रूप से, यानी कि जो पहले से पुलिसकर्मी है जो उनको 18 से 20,000 जो सैलरी मिलता था, उसी मानदेय में ये भी अब काम करेंगे, ये भी ड्यूटी करेंगे। तो कहीं ना कहीं समान कार्य समान वेतन पर भी इस बैठक पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। और कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के जो सैकड़ों की संख्या में जो विभिन्न क्षेत्रों से जो होमगार्ड के जवान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों के चेहरे पर भी अब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये पुलिस के जवान जो है, सहायक पुलिसकर्मी के जवान जो है, ये रंग अबीर लेकर झारखंड मंत्रालय पहुंचे हैं। और अब कुछ ही क्षणों में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन मीडिया से भी बात करेंगे और तमाम मुद्दों को सामने रखेंगे। फिलहाल जिस तरह से आज के दिन के बारे में कहा जा रहा है कि होमगार्ड के जवान खुशी में नजर आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री को। और उनका कहना है कि हमारा जो आंदोलन रहा ये कहीं ना कहीं सफल माना जाएगा, इसलिए भी कि जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं उन्होंने अपनी भूमिका अहम निभाई है और सभी ने बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सीधे तौर पर कहा था कि समय हमारे पास कम है और इस समय को सीधे तौर पर इस समय को पूरी तरह से इस्तेमाल में लाना है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है और इससे पहले कई तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारना है। खास करके झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो पूरे झारखंड में चल रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं महिलाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं को का लाभ मिले और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1,000 रुपए उनके खाते में जाए, इन तमाम चीजों को लेकर झारखंड सरकार भी कृत संकल्पित नजर आ रही है। फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रालय में आयोजित जो बैठक थी
विशेष बैठक थी। इस बैठक के बाद नीचे आ चुके हैं और तस्वीरों में भी अंकिता आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब कुछ ही क्षणों में वो बात करेंगे मीडिया से। क्या कुछ वो कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। अंकिता जी मोइशुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर कहा जाए झारखंड कैबिनेट की बैठक का कई मायनों में अहम बताई जा रही है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी मोइशुद्दीन ने कहा कि होमगार्ड के जवान मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं, तो साफ तौर पर 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है इस बार की कैबिनेट की बैठक में।